हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो गाइस, अगर हमारे पास में हद से ज्यादा कोई चीज होती है तो वो हमें नुकसान ही करती है, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आप समझ लो एक बात कि अगर हम हद से ज्यादा खाना भी खाते हैं तो क्या मिलता है, हमें मोटापा मिलता है। तो कोई भी चीज हद से ज्यादा हो तो ज्यादा नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर खाना हद से ज्यादा खाते हैं तो मोटापा मिलता है, उसी तरीके से अगर हम नशा भी हद से ज्यादा करते हैं तो उससे हमें नुकसान ही मिलता है, कोई फायदा नहीं मिलता है। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, अगर ज्यादा आप नशा कर रहे हो और आपको यह नशे के खिलाफ बातें अच्छी नहीं लगती है तो आप मेरी वीडियो को छोड़ के अभी इसी वक्त जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नशा नहीं करते हो या फिर नशा छोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखना, और पूरा देखने के बाद ही आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। एक रईस खानदान था, उसका इकलौता बेटा था, अजय उसका नाम था। और वो ऐसे ही पैसे उड़ाता रहता था और बहुत ज्यादा वो नशा भी करता था। इतना शराब पीता था कि पूछो ही मत। अपने दोस्तों के साथ में वो मिलके पीता था। उसे कोई चिंता नहीं थी। उसे पता था कि मेरे पापा के पास में बहुत धन है, बहुत दौलत है, मुझे कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वो खूब सारे पैसे उड़ाता था और जुआ भी खेलता था, शराब पीता था अच्छे से अपने दोस्तों के साथ में। ऐसे ही वो एक दिन रोड के पास में खड़ा था मोटरसाइकिल लेके अपने दोस्तों के साथ में। वैसे ही एक वहां से रोड के किनारे से एक लड़की जा रही थी, कॉलेज जाके आई थी लड़की। तो उसके दोस्तों ने हंस के उस लड़के को कहा कि देख भाई अजय, कितनी सुंदर लड़की जा रही है, अगर इस लड़की से शादी करके बता तब मैं मानूं कि आप रईस खानदान की औलाद हो। तो बस उसको बहुत ज्यादा घमंड था, अजय को अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड था कि उनके पास में इतना पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी खरीद सकता। तो बस अजय ने अपने दोस्तों के साथ में शर्त मंजूर कर ली थी कि आगे आने वाले सिर्फ 5 महीनों में वो इस लड़की के साथ में शादी करा के दिखाएगा। अगर नहीं करके दिखाया तो मेरा नाम भी अजय नहीं है। तो ऐसे करके वो घर पे चला गया था और घर पे वो सोचने लगा कि उस लड़की से शादी कैसे करें ताकि हमारी इज्जत बनी रहे हमारे दोस्तों के साथ में। तो बस उसने 2-3 दिन से उसका लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। और पीछा करने के बाद उसको पता चलता है कि वो एक गरीब खानदान से लड़की है और कॉलेज में जाती है। उनके माता पिता गरीब है, इनके पास में इतना पैसा भी नहीं है और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। उसे ये इस बात का पता चल गया था। तो उसको पता था कि इतने आसानी से तो ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, क्योंकि अच्छे संस्कारों वाली लड़की तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं मानती है। कोई लड़का अगर बोल दे किसी को शादी करने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं अगर अच्छे संस्कार होते हैं तो वो अजय ऐसे ही सोचता रहा। लेकिन सोचते सोचते अजय को एक आइडिया आ जाता है कि मुझे भी अच्छे संस्कारों वाला लड़का बनना है। लेकिन वो रियली में नहीं बनता है, वो बस एक एक्टिंग करता है, वो बस एक मतलब अच्छे होने का ढोंग करता है। उनके गरीब लड़की के माता पिता के सामने वो ढोंग करता है। उसी टाइम उस लड़की के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। तब वो अजय भागता हुआ गाड़ी लेके आता है और उसके पिता को जल्दी से उठा के गाड़ी देता है और जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में वो लड़की के पिता का अच्छे से इलाज कराता है। जिस तरीके से वो इलाज करता है कि बहुत ही एक संस्कारी लड़का हो, मतलब वो इस तरीके से दिखावा करता है कि उनके माता पिता को ऐसा ही लगता है कि इस लड़के के जैसा तो कोई लड़का और हो ही नहीं सकता है, कितने अच्छे संस्कारों का है। के पिता जब ठीक हो गए थे तब उन्होंने कहा कितना खर्चा आया है बेटा। तो अजय हंस के बोलता है नहीं पिताजी, कोई खर्चा नहीं आया है, आप तो मेरे पिता के समान हो, मेरे पिताजी जैसे हो, तो मैं आपको पिताजी भी बुला सकता हूँ, कोई खर्चा नहीं आया है, बस आपका बेटा किस लिए है, इसीलिए तो है खर्चा उठाने के लिए। तो उस लड़की के पिता के आंखों में आंसू आ गए और बोले कि आज तक मैंने इतना अच्छे संस्कारों वाला तो लड़का कहीं पे देखा ही नहीं। कितने भाग्यशाली होंगे आपके माता पिता जो इतना अच्छा को पुत्र को जन्म दिया है और इतने अच्छे संस्कार हैं, कूट कूट के आपके अंदर तो संस्कार भरे हुए हैं। ये कर्ज मैं आपका बेटा कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा, पता नहीं ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। वो लड़की के पिता इस तरीके से बोलने लगे थे। तो फिर अजय ने हंस के कहा, अजय तो एक मौके का फायदा ही उठाने वाला था, उसे पता था कि एक ऐसा मौका आए और मैं कैसे फायदा उठा लूं। तो बस अजय ने हंसते हुए कहा था, अगर आपकी मंजूरी हो तो आप अपनी बेटी को मुझे सौंप सकते हो, मैं बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा आपकी बेटी का। अगर आपको मंजूर हो तो ही बोलना, नहीं तो मुझे कोई मतलब जरूरत नहीं है। बस मैं तो ऐसे ही हंस दिया था आपको। फिर लड़की के पिता ने हंस के कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा अच्छे संस्कारों वाला लड़का और हमें कहाँ मिलेगा। हमें दुनिया की कोई भी परवाह नहीं है, हम किसी भी की चीज की परवाह नहीं करेंगे बेटा। इतने अच्छे संस्कारों वाला हमें लड़का मिल रहा है तो हम शादी जरूर करेंगे अपनी बेटी की। और वो माता पिता उस बेटी की शादी उस लड़के से करवा देते हैं।
फिर लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी की शादी तो करवा दी और बेटी ससुराल भी आ गई। बिना दहेज के ससुराल आई थी, क्योंकि उस लड़के ने लेने से मना कर दिया था। अजय ने मना कर दिया था कि नहीं माताजी पिताजी, मुझे तो कोई दहेज नहीं चाहिए, बस मुझे तो आपकी कन्या चाहिए और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब वो तो अच्छे संस्कारों का ढोंग कर रहा था। और लड़की जैसे ही अपने ससुराल आ गई, उस दिन से वो लड़का फिर से शराब पीने लगा और ऐसे ही शराब पी के ही आता था घर में। सीधे मुंह तो कभी अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता था। इस तरीके से कुछ दिन चलते गए, दिन बीतते गए। लेकिन एक दिन लड़की ने पूछा, क्या बात है जी, आपने अपनी पसंद से मेरे साथ में शादी की थी, मैंने तो कोई जबरदस्ती नहीं की शादी करने के लिए, और ना ही आपको मैंने पहले कभी देखा था। आप मेरे पिताजी का इलाज कराया, उसी दौरान मेरे पिताजी ने आपके साथ में मेरी शादी तय कर दी और शादी भी करवा दी। तो फिर आप ये सब मेरे साथ में क्यों कर रहे हो, इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा शराब पीना? पहले तो आप शराब नहीं पीते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आप रेगुलर शराब पी के आते हो? तो उसने हंस के कहा कि मैं कहाँ संस्कारी था, मैं तो ऐसा ही था, मैं तो अपने घर का इकलौता वारिस हूँ और हमारे घर में कोई धन दौलत की कमी नहीं है। और तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसी गरीब लड़की के साथ में शादी करूंगा और साथ में रहूंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। मेरी इतनी किस्मत थोड़ी ना खराब है कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ में रहना पसंद करता हूँ। वो तो मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप इस लड़की के साथ में शादी करके दिखाओ तब मानूं मैं। तो बस मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमसे शादी की थी और मुझे कोई लगाव नहीं है तुमसे। तुम जा सकते हो घर छोड़ के। तो लड़की ने कहा, कितनी आसानी से आपने मेरी जिंदगी के साथ में खेल लिया, एक पल भी नहीं लगा आपको, एक पल भी नहीं लगा और आपने इतनी आसानी से मेरी जिंदगी के साथ में खेल लिया, इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि सिर्फ आप अपने दोस्तों के साथ में महान बनने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो लड़के ने कहा, हाँ मुझे महान बनना था और मैं हमेशा महान ही रहता हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना तुम्हारी परवाह है और ना तुम्हारे माता पिता की परवाह है। तो फिर लड़की ने एक मिनट तो सोचा कि वो अपने मायके चली जाएगी। फिर लड़की ने सोचा कि पहले ही पापा जी को हार्ट अटैक आया था, अगर फिर से हम मायके चले गए तो पापा जी को फिर से हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप के बारे में बहुत कुछ मतलब सोचती है। वो चाहे कितना भी दुख सहन कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने माता पिता को कभी वो दुख नहीं दे सकती है। इसी वजह से वो सोच के ऐसे ही वहाँ पे सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। रोज लड़ाइयाँ झगड़ा चलती रहती है। और उसके सास ससुर कभी कुछ नहीं बोलते हैं कि पति पत्नी के बीच में हमें क्यों बोलना है, हम तो नहीं बोलेंगे, जैसा तुम्हारा पति करेगा वैसा ही हम तो सहन करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसके सास ससुर कभी कुछ नहीं बोलते थे, चाहे वो पति पीटता था, मारता था, झगड़ा करता था, कभी सास ससुर कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही चलते चलते कुछ दिन बीत गए हैं और अजय इतना ड्रिंक करने लगा था, इतना शराब पीने लगा था, बहुत ज़्यादा नशा करने लगा था, हद से ज़्यादा उसे नशे की आदत हो गई थी। और इसी तरीके से वह एक दिन रात को नशा करके आ रहा था और एक गाड़ी के सामने आ गया था। उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था उसी दौरान। और उनके साथ में जो दोस्त थे उसे हॉस्पिटल लेके गए थे और हॉस्पिटल से वो ठीक तो हो गया था और घर पे आ गया था, लेकिन वो चल नहीं सकता था। अब वो बस बैठा रहता था, सो जाता था, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। और अजय को फिर भी अक्ल नहीं आई थी। वो घर बैठने के बाद भी और तो कुछ काम था नहीं, तो बस वो शराब पीना। फिर तो उसने इतना शराब पीना शुरू कर दिया, सुबह शराब शाम शराब पीता रहता था। फिर एक दिन वो अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तब उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने बोल दिया है कि कुछ ही दिनों का मेहमान है आपका बेटा, कुछ ही दिनों का मेहमान है, क्योंकि इसके दोनों किडनी गुर्दे सब फेल हो चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा नशा कर रहा था। तो अब ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो आप इसे घर ले जा सकते हैं और जितना दिन हो सके आप अपने बेटे की सेवा कीजिए। तब जाके उसके मम्मी पापा को एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। नशा कर रहा है, ये तो हमारे अमीरों का शौक है, नशा करना तो हमारे अमीरों का शौक है, हम तो खानदानी लोग हैं, हम तो रईस लोग हैं, हम तो नशा करेंगे, हमारा ये तो पैसा ही है नशा करना। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत बात होती है। ज़्यादा पैसा होता है तो अच्छी बात है, ये नहीं है कि पैसा होना मतलब खराबी बात है, पैसा होना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ होना ये नुकसान होता है। अगर जिस दिन अजय का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से अगर अजय ने शराब पीना छोड़ दिया होता तो आज अजय की हालत वो नहीं होती जिस टाइम वो अभी उसकी हालत है। लेकिन उसने क्या किया, उससे ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दिया था और आज अजय की हालत ये हो गई है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर अजय
लमसम 20 दिन और निकाले थे। उसके बाद में अजय दुनिया को छोड़ के चला गया था। अजय जब दुनिया को छोड़ के चला गया था तो तब उसके पास में एक बेटी थी, सिर्फ 2 महीने की बेटी थी। अजय अपनी 2 महीने की बेटी को छोड़ के चला गया था। तो अब देखिए आप, उस 2 महीने की बेटी ने तो अभी ठीक से अपने पापा को देखा भी नहीं था, एक नाम पुकारा भी नहीं था कि पापा आप कैसे हो, पापा आप मेरे लिए क्या लेके आओगे। उससे पहले अजय दुनिया को छोड़ के चला गया था, वो भी किसी और की वजह से नहीं, उसकी खुद की वजह से वो छोड़ के चला गया, क्योंकि उसने नशा नहीं छोड़ा था। बस नशे की हद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसको एक दिन जाना ही पड़ा। फिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बहू से माफ़ी मांगी और बोला, काश हम आपकी बात मान लेते और टाइम रहते ही अपने बेटे का नशा छुड़ा देते, और काश हम बचपन से ही इसे अच्छे रास्ते पे चलना सिखाते, गलत दोस्तों के साथ में बैठना उठना नहीं सिखाते। हमें बैठना उठना चाहिए, हमें दोस्त बनाने चाहिए, फ्रेंड बनाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा ये मतलब नहीं है कि हम एरे गहरे लड़कों के साथ में बैठना उठना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बुरी संगत के साथ में बैठेंगे तो हमें बुरी संगत ही सीखने को मिलेगी। अगर हम अच्छे संगत के लोगों के साथ में बैठना सीखेंगे तो 2 शब्द हमें अच्छा सीखने को मिलता है। अगर हम नशा करता है, कोई आदमी जुआ खेलता है, हद से ज़्यादा कोई नशा करता है, उसके साथ में हम बैठना उठना लगा रहता है तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। एक दिन में कोई नहीं बनता है गाइस, एक दिन में कोई नहीं बनता है। हम पहले थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करता है, कोई भी नशा होता है तो हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन कब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है धीरे धीरे हमें खुद को ही पता नहीं रहता है, और फिर छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि नशा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत करते हो वो भी आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते करते कब एक दिन ज़्यादा बढ़ जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर वो सास ससुर और बहू अपनी बच्ची के बारे में सोचते हैं, वो बोलते हैं हमारी पोती को हम इतने अच्छे संस्कारों से पालेंगे और इतने अच्छे अच्छे विचार भरेंगे अपनी पोती के अंदर, क्योंकि वो अपने बाप का नाम रोशन करेगी। जो हमारा बेटा हमारा नाम नहीं रोशन करा, वो हमारी पोती नाम रोशन करेगी, अपने दादा दादी का भी, अपनी माँ का भी और अपने पिता का भी नाम रोशन करेगी। चाहे वो दुनिया को छोड़ के चला गया है कोई बात नहीं, लेकिन वो नाम रोशन करेगी, अब उसकी बेटी करेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जो लोग नशा करते हैं और वो लोग नशे के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नशा तो दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो इसीलिए शायद उन लोगों को पसंद नहीं आएगा वीडियो। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो। और मैं तो बिल्कुल नशे के खिलाफ हूँ और हमेशा नशे के खिलाफ रहूँगी, क्योंकि मुझे आज तक कभी भी नशे के शब्द से ही नफरत है। और मैं ना ही तो कभी नशा करती हूँ और ना ही मैं किसी को करते हुए देखती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।